नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक आपके थर्ड हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक ये आपके थर्ड हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको गुरु और गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ मिलना होना, आपके मन के अंदर नए नए आइडियाज़, बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ आना, धर्म कर्म से रिलेटेड भावना को जागृत होना इस समय में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुछ कार्य अचानक से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप को नज़र दोष होना यहाँ पर दिखाई दे सकता है, इसलिए नज़र दोष से बचकर रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कुछ इल्यूजन जैसी चीज़, निगेटिविटी जैसी चीज़ आपको परेशानी का कारण बन सकती है, तो उससे बच के रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने पाने का अवसर प्राप्त होता है और इस समय छोटी छोटी दूरी की यात्रा करके भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह सेकंड हाउस में दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होना और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको इस समय में यदि आपका राज्य शासन सरकार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा आदेश दे करके और आदेश ले करके भी दोनों तरीके से कार्य करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में आपके पास अचानक से धन का आगमन होना, कुछ लग्जरी की चीज़ आप परचेज करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में सिबलिंग्स के माध्यम से भी आपको सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको आपके परिवार के साथ घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह गोचर करेंगे, जो कि 7 तारीख के बाद से यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक प्लैनेट आगे आने शुरू हो जाएंगे, तो उनका रिजल्ट भी आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन आपका कोई कार्य है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य है, तो उन कार्यों में इस समय में तेजी आएगी, उन कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, उनसे लाभ जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके सिबलिंग्स और पड़ोसी जो हैं थोड़े से ईगोस्टिक हो गए हैं, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो अधिक सुफल प्राप्त कर पाएंगे। 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 के बीच का समय, इस समय में आपके सिबलिंग्स थोड़े से एग्रेसिव और ईगोस्टिक होंगे, तो उनकी ईगो को मैनेज करके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। उन्हें इग्नोर कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके साथ इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, यात्रा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, यात्रा करते समय आनंद की अनुभूति ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर यदि आपका कोई भवन है, भूमि है, वाहन है, किसी प्रकार से आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा तो वो यहाँ पर शूट आउट होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप
माता तुल्य स्त्रियों से भी कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में घर परिवार के अंदर एक शुभता का माहौल होना यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लोग शनि ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी है। इस समय अंतराल में आप देखेंगे जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर काफ़ी प्रयास अधिक करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने से रिजल्ट प्राप्त होंगे, परंतु रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होंगे। इस समय में आप अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने करियर के लिए तो सोच समझ करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये समय आपको एक गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है, आपको गलत ट्रैक पर ले जा सकता है, गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करा सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। इसके साथ इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी काफ़ी भरपूर रहेगी। 6 दिसंबर तक का समय एनर्जेटिक रहने के लिए रहेगा। इस समय में वाहनों का सुख होना, स्पोर्ट इत्यादि में रुचि आना, योगा जिम इत्यादि करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय संतान को कंसीव करने के लिए भी बेहतर कहा जा सकता है, परंतु राहु जैसे ग्रहों की नेगेटिविटी को कंट्रोल करके आप चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि आपके शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट, सट्टे बाजार इत्यादि से, लॉटरी इत्यादि से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 7 दिसंबर के बाद से, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस समय में आप देखेंगे आपके जो एनिमी है इस समय में आपसे दूर होंगे, एनिमी स्वतः ही नष्ट होंगे। एनिमी से भी आप कुछ लाभ प्राप्त करें। इस समय में वाहन इत्यादि अगर ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, ऋण आपको मिल जाएगा। और ये यदि आपने कोई ऋण लिया था तो ये समय ऐसा समय दिखाई देता है कि आपके द्वारा कोई ऋण लिया गया था वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ, पे होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ऋण पे हो जाएगा। हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल है, वैसे हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू होता हुआ दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी छोटा मोटा कोल्ड कफ इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में आप देखेंगे आपका स्पाउस काफ़ी रिलीजियस रहेगा, धार्मिक कर्म के कार्यों को करने की भावना जागृत होगी, और इस समय में आप देखेंगे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में होगा, वह कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए रिश्ते आने का योग बनेगा, परंतु रिश्ता जो भी आए उसे आप दोनों बच्चों के बर्थ चार्ट को मैचिंग करा करके सिलेक्ट कीजिएगा तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस में बिजनेस पार्टनर अगर आप रखना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, और बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, मार्केटिंग इत्यादि कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप एक पॉलिटिशियन है तो आपको पॉलिटिक्स में पब्लिक के बीच में जाना, अपने आप कोई भाषण इत्यादि देना, पब्लिक को संबोधित करने से आपको नेम फेम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर सूर्य मंगल बुध शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट, यहाँ पर शनि ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। तो देखिए विशेष तौर से चलते समय और कोई वाहन इत्यादि ड्राइव करते समय आपको विशेष तौर से अपने घुटने के नीचे के हिस्से को केयरफुल रखना चाहिए, चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो कुटुंब के सदस्य हैं वे किसी न किसी प्रकार से आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकते हैं, या आपका कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको हानि होने जैसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। परंतु जो किसान भाई हैं उन्हें इस समय में खेती की ज़मीन से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, परंतु वहाँ पर भी सरकार और सरकारी व्यक्तियों द्वारा आपको ठग लिए जाना या आपको किसी प्रकार से हानि पहुँचा दिए जाना भी दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के लॉर्ड देव बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 9th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों करने से अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय में एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। एक लंबी दूरी की यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ये समय गुरु और पिता तुल्य व्यक्तियों से कुछ लाभ, धन लाभ जैसी स्थिति दिलाता हुआ दिखाई देता है, और इस समय में गुरु और पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस समय में किया जा सकता है, करने से शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। और 10th हाउस देखिए, इस समय में कार्य क्षेत्र में जितना ज़्यादा आप अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिएगा, आपको उतने अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय में कुछ नए व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के अपने व्यापार व्यवसाय में चलें, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करें, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। समय कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय में जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, इस समय जो है, इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे। मित्रों से अगर कोई एडवाइस लेंगे तो मित्रों के द्वारा दी हुई एडवाइस कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं होगी, उसे एक बार ज़रा अपना मेडिटेट करके जब यूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको यात्रा करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होंगी। यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा, आपको नेम फेम की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपको कुछ नए फ्रेंड इस समय में प्राप्त हो, उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। उनसे कोई नई एडवाइस आपको मिले, परंतु उसे पहले एक अप्लाई करने से पहले एक बार अपने मन मस्तिष्क में मेडिटेट करके देख लें कि सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सरकार से भी आपको लाभ प्राप्त होने का योग बनता है, उन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर इस समय अंतराल के अंतर पर आपको यात्रा करते समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है, परंतु यात्रा करते समय अपनी कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख के चलें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होना, वाहनों के लिए धन खर्च करना दिखाई देता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसके लिए भी आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। उन कार्यों से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ कुछ जब आप यात्रा करें तो यात्रा करते समय यदि आपको रास्ते में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति या कोई नीडी पीपल मिल जाए तो उसे कुछ ना कुछ आप भोजन इत्यादि दान करके आगे बढ़ें तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में दान पुण्य जितना अधिक करेंगे उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 दिसंबर का समय। देखिए, 1 और 2 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। पॉलिटिशियन है तो पब्लिक में इन डेट्स में जाना, पब्लिक को संबोधित करना बेहतर शुभ फल प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। 3-4 दिसंबर का समय, 3 और 4 दिसंबर का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल बना रहेगा। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी उनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यदि आपका चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में आपको थोड़ा सा भागदौड़ अधिक करने से या गवर्नमेंट की सहायता लेकर के, कुछ अपने मित्रों की सहायता लेकर के आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। किसी फीमेल की भी हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है, परंतु आपको शुभ फल वहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद 5-6 दिसंबर का समय, 5 और 6 दिसंबर का समय, ये समय आपके पास फाइनेंस का आगमन होना दिखाता है। इस समय में धन का आगमन होना, और इस समय में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए योग अच्छा बना हुआ है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों करें, लॉन्ग डिस्टेंस की एक धार्मिक यात्रा करें तो शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस दिन किया जा सकता है, करना शुभ फलदायी रहेगा। 7-8 दिसंबर का समय, देखिए 7-8 दिसंबर का समय, यदि आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है तो इस समय में जॉब के लिए अप्लाई किया जाए या कोई इंटरव्यू इत्यादि देंगे तो शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए एम्प्लॉय को हायर करना, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, बड़े अधिकारियों से मीटिंग करना, सरकारी व्यक्तियों से मीटिंग करना विशेष तौर से लाभदायी रहेगा। और इस समय में आप नए टेंडर इत्यादि प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 9-10-11 दिसंबर का समय, देखिए 9-10-11 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके चाचा और ताया जी वर्ग के लोगों से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 12-13 दिसंबर का समय, देखिए 12-13 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आपके सिबलिंग्स के लिए या आपके पड़ोसियों के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर इन चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में हो सकता है वे कहीं फॉरेन जाना या अपने कंट्री से बाहर जाने के लिए, ट्रैवल के लिए आपसे धन की कोई डिमांड करें तो आप अपना बजट बना के देंगे तो शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे, डोनेशन करेंगे, उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे।
14, 15, 16 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देती है कि देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिसंबर तक का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, मन प्रसन्न होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाने के अवसर प्राप्त होना। इस समय में अपने आगामी भविष्य को 2026 को लेकर के आप कोई नई योजना बना सकते हैं। अपने करियर से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड कि किन योजनाओं को या किन कार्यों करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ परिवार के अंदर शुभता का माहौल रहेगा। पार्टी इत्यादि करने से मीठे भोजन का स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यात्रा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 22-23 दिसंबर का समय, देखिए 22-23 दिसंबर का समय आपको आपके माता मातुल्य स्त्रियों से हेल्प दिलाता हुआ दिखाई देता है। यदि आपका कोई नया भवन भूमि वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कार्य किया जा सकता है। उन कार्यों करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और घर परिवार में एक सुकून का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। 24-25, देखिए 24-25 दिसंबर का समय आपके पास फाइनेंस का आगमन होना, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये समय जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें उनके बच्चों से कुछ नेम फेम और धन लाभ प्राप्ति का योग दिलाता हुआ दिखाई देता है। 24-25 का समय, यदि आप कोई नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 26, 27, 28 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। आपको छोटा मोटा कोल्ड कफ इत्यादि समय में हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। कोई लीगल मैटर है उससे बच के रहें तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। किससे लोन लिया था उसे लोन को आप पे करना चाहते हैं तो इस समय पे किया जा सकता है। आपके पास धन का आगमन होना दिखाई देता है। इस समय में शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है तो उससे केयरफुल आ जाए तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 29-30 दिसंबर का समय, 29-30 दिसंबर का समय, जो व्यक्ति मैरिड उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनर के साथ डिनर इत्यादि करने के लिए शुभ फल कहा जा सकता है। 31 दिसंबर का समय, देखिए 31 दिसंबर का समय आपका धन खर्ची कराने वाला है। यात्राओं के लिए धन खर्च हो, मित्रों के लिए धन खर्च हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मैं इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।